नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्तम समापवर्तक और आप सभी इससे परिचित होंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि इसमें जो वैरायटी हो सकती है एमसीक्यू में हम उन पर चर्चा करेंगे। अब देखिए महत्तम इसको मैं से भी बोल सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से दी गई अधिक संख्या, देखो जैसे ये 2 संख्याएँ दी हमें 12 और 18। अब ये 12 के जो फैक्टर्स हैं क्या हैं, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 12 और ऐसे ही हम 18 के फैक्टर्स देखते हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो यहाँ पर जो कॉमन है, हमारा कॉमन क्या है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 6 क्या है, कॉमन भी है और बड़ी से बड़ी संख्या भी है। और ये वाली जो संख्या है ये इनको विभाजित कर देती है, डिवाइड कर देती है 12 को भी और 18 को भी। इसीलिए यहाँ पर जो है इसका जो एचसीएफ आया वो क्या है 6। तो आप देख रहे हो एचसीएफ जो है यहाँ पर 6 आ गया है। अब नेक्स्ट में क्या है, ये हमने आपको थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में, जनरल जानकारी है। अब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसे हिंदी में ल से बोलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी जो संख्या है और जो दी गई हमारी संख्याएं हैं उनसे पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे देखिए हमारे पास में 4 है और 6 है। तो 4 के जो मल्टीपल हैं 4, 8, 12, 16, 20 और यहाँ पर क्या है 6 है, 12 है, 18, 20। तो यहाँ पर जो इसका जो साझा नंबर है कॉमन वो है 12। अब जैसे पहले तो हम देख रहे थे इससे ये डिवाइड हो जाए, अब क्या है, अब देखिए 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एलसीएम हो गया हमारा 12। तो ये एलसीएम के बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब इसको गणना कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन से संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ देते हैं, या भाग विधि द्वारा बड़ी से बड़ी संख्याओं का आसान करने का ये तरीका होता है। ये हमारे इनके तरीके हो गए गणना के। और इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास दो संख्याएं ए और बी तो उनके बीच ये संबंध होता है ए मल्टीप्लाई बी और ये किसके इक्वल हो जाता है एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। तो ए क्या है हमारा फर्स्ट नंबर और बी क्या है हमारा सेकंड नंबर। तो ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला इसका मेन फॉर्मूला है एलसीएम का और एचसीएफ का। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए परिभाषा के अनुसार वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, जो हमारे पास गिवन नंबर हैं उनको काट दे बड़ी से बड़ी संख्या। और इसमें क्या होती है, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। देखिए यहाँ पे तो क्या है काट दे और यहाँ पर क्या है कट जाए। जो वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए और यहाँ पर वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, ये इनका अंतर है। तो ये क्या होती है संख्याओं से छोटा या बराबर, ये हमें जो मिलेगा या तो छोटा होगा संख्याओं से या बराबर, और ये क्या होगा ये संख्याओं से बड़ा होगा एलसीएम और या बराबर। इसमें इस प्रकार से वैरायटी इसमें होगी। अब देखिए अब इसमें वैरायटी के अनुसार जो है ये एमसीक्यू हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात है 3 और 4, तो उनका एचसीएफ कितना है 4। अब देखिए जो जब हमें एचसीएफ गिवन होता है, ये वाला एचसीएफ 4 है और ये अनुपात में है,
तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? फर्स्ट संख्या हो जाएगी हमारी, जो फर्स्ट नंबर है वो हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? सेकंड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4 × 4, ये हो जाएगा 16। और अभी हमारी दोनों संख्याएं आएंगी। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल दो आप। 12 एंड 16 का एलसीएम, वो क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम, ये आप इसको निकाल देंगे, अपने आप से कर लेंगे इसको। यहाँ पे एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48। तो ये वाली जो है आंसर हमारा आ जाएगा 48। तो ये अनुपात के रूप में हमें यहाँ पर ये एमसीक्यू है यहाँ पर। अब देखिए सेकंड, इसकी वैरायटी क्या है? इसकी वैरायटी है हमारी शेष फल पर आधारित छोटी संख्या। जैसे क्या कह रहे हैं देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 से विभाजित करने पर हर बार 4 शेष बचता है। तो ये क्या भाई, एलसीएम का ही तो है ये क्वेश्चन। तो देखिए 12 और भाई 15, 20 का एलसीएम निकाल दो, का एलसीएम। तो इनका एलसीएम होता है भाई 60। इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60। और अब देखिए ये एलसीएम आ गया 60, तो वो कौन सी संख्या? 60। लेकिन वो कह रहे हैं 4 शेष बचे। अब वो संख्या क्या होगी? तो 16 में जो है, जो 4 शेष नहीं बचा ना हमें, उस 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वो संख्या हो जाएगी 64। अब देखिए 12 से भी, देखिए 12 से भी कट जाएगा ये 60, 4 शेष बचेगा। 15 से भी कट जाएगा, 4 शेष बचेगा। और 20 से भी कट जाएगा, 4 शेष बचेगा। तो वो संख्या होगी 64। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा 64। अब देखिए अगली वैरायटी है इसमें, ये क्या वैरायटी है हमारी? योगफल और जोड़ों की संख्या, सम एंड पेयर्स। दो संख्याओं का योग 216 है और एचसीएफ कितना है? 27। तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं? तो माना हमारी संख्या एक तो होगी भाई 27A ले ली हमने, और दूसरी हमने ले ली 27B। इन दोनों का सम कितना है हमारा? इन दोनों का सम है 216। तो यहाँ पर 27 हमने कॉमन आ गया हमारा, तो A + B = 216। तो यहाँ पे A + B = क्या हो जाएगा? 216 डिवाइडेड बाई 27। और इससे इसको काटने से 8 आ जाएगा। तो हमारे क्या आ गया? 8 आ गया। अब ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जिनका योग 8 हो और को प्राइम हो, जिनका सम तो हो 8 और कैसे हो? को प्राइम। तो देखिए एक तो 1 और 7 ही हो जाएगा। देखिए 1 और 7 कैसे? सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। दूसरा ऐसा जोड़ा क्या हो सकता है? 3 और 5। 3 और 5 भी 8 होते हैं, को प्राइम। ये क्या है? इससे अलग हमें नहीं मिलेंगे। तो ये संभव जोड़े जो हैं ये कितने आ गए? 2। तो यहाँ पर कितना आंसर जाएगा? 2। अच्छा अब आए देखो वैरायटी नंबर 4। 4 वैरायटी है। तो जो जब हमारे इस प्रकार फ्रैक्शन टाइप में हो, भिन्नों का फ्रैक्शन निकाल, एचसीएफ निकालना हो भिन्नों का। जैसे हमारी एक भिन्न है 2/3, 8/9, 10/27। तो इस प्रकार के जब भी हमारा फ्रैक्शन होगा तो उसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें याद रखना होगा, ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। जो हमारा न्यूमरेटर है
अंश है उसका तो निकालते हैं हम HCF, और जो हमारा डिनोमिनेटर है हर है उसका निकालते हैं हम LCM। तो इनके भिन्नों के न्यूमरेटर कौन कौन से हमारे 2 है, 8 है और 10 है ये। तो इसका जो HCF है कितना होगा भाई, HCF इसका HCF हो जाएगा 2। 2 ही वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और दूसरे क्या है हमारे पेयर 3, 9 और 27, इसका निकालेंगे हम LCM। इनका LCM क्या होगा 27। तो फॉर्मूले के अनुसार HCF निकालना है हमने पूरे का, तो न्यूमरेटर का कितना आ जाएगा HCF, तो हो गया 2 और LCM हो गया 27। तो ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट होगा। ये वैरायटी हमने बताई इसकी 4। अब देखिए वैरायटी 5, दो संख्याओं का HCF है। दो संख्याओं का जो HCF है वो कितना है हमारा, ये रहा 11, और LCM है 7700। यदि एक संख्या 275 हो तो दूसरी क्या होगी, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगता है हमारा N1 पहली संख्या, N2 दूसरी संख्या, यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई LCM, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कितना 275 है एक संख्या है, N2 हमें निकालना है, HCF कितना है 11 है, और LCM है 770। तो यहाँ से N2 निकाल देंगे, N2 क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7700 डिवाइडेड बाई 275। तो जब इससे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 308 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमारा आंसर है, ये वैरायटी हो। नेक्स्ट देखिए घंटी या समय अंतराल वाले प्रश्न, जो घंटी वाले होते हैं और समय अंतराल वाले प्रश्न। फिर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है 3 घंटियाँ क्रम से 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बजी हों तो फिर कब बजेंगी। तो ये हमारा किस चीज़ का वो है हमारा, ये है LCM वाला। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो LCM निकाले जाते हैं। तो LCM किसका, LCM 10 का, 15 का और 20 का। इसका LCM कितना होता है 60 आ जाएगा, ऊपर भी हमने पढ़ा था 60 मिनट। तो इसका LCM आ गया 60 मिनट। अब 60 मिनट का मीन्स क्या हो गया भाई हमारा, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। अब देखिए सुबह किस टाइम पे बजी थी, 7 बजे, तो 7 बजे में 1 जोड़ देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट कब बजेगी अब 8 AM, अब कब बजेगी 8 बजे। तो ये आंसर हम आ जाएगा ये वाला। अच्छा अब नेक्स्ट है देखिए 7, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम संख्याओं का संबंध, इस टाइप के भी इसी में होते हैं। दो सह अभाज्य को प्राइम संख्याओं का गुणनफल। तो जब हमारी सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, कोई भी सह अभाज्य संख्या को प्राइम संख्या है उनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखें। जो को प्राइम हमारा पेयर है उसका जो HCF होगा वो क्या होगा 1, उसमें कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 ही होता है। तो फॉर्मूला LCM है, LCM और मल्टीप्लाई क्या होता है HCF, और गुणनफल कितना होता है
N1 मल्टीप्लाई N2। तो एलसीएम तो हमें निकालना है इसका, एलसीएम HCF1 दे दिया हमें, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या है हमारी, ये दे रखी है यहाँ पर, ये। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ये। तो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है, इसको भी हम याद रखें। जो सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम संख्याएं हमारी, उनका जो एलसीएम है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है। नेक्स्ट, अच्छा अगर डेसिमल वाले वो हैं हमारे, तो डेसिमल वालों के लिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर डेसिमल में संख्याएं हैं उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो डेसिमल में जो है हम इनको बिल्कुल पूर्णांक मान के ही इनको निकालते हैं। जैसे पहली मान ली हमने 60, और जी दूसरी हम क्या लेंगे 120, और थर्ड लेंगे 18। ये संख्याएं हमने इसको रिमूव कर दिया, इसमें से दशमलव ये आ जाए। और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे 60 का, 120 का और 18 का, वो एलसीएम आ जाएगा 360। और जैसे 360 आएगा, अब 2 के बाद में यहाँ पर इसमें पॉइंट लग जाएगा, तो 3.6। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3.6। अब वैरायटी आएगी 9। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या शेषफल के साथ में, तो क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 और 167 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 5 शेष बचे। तो जब हमारे इस प्रकार का जो हमारा जब वो होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन एचसीएफ निकालेंगे कैसे, जो फर्स्ट नंबर है 134, इसमें से सर 2 माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा 132। और सेकंड नंबर है 167, इसमें से 5 माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा 162। और अब क्या करेंगे, अब दोनों का एचसीएफ निकाल दो, 132 और 162 का एचसीएफ निकाल दो। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं इसको। तो ये क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जिससे इनको डिवाइड करने पर, इसको और इसको डिवाइड करने से तो 2 शेष बचेगा, और इसको डिवाइड करने से 6 बचेगा। तो इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम इससे, अगर कोई किसी के पास समय है थोड़ा बहुत एग्जाम में, तो वेरीफाई भी कर सकता है। 10 10 आप निकाल लेंगे, ये भी सिंपल ही है। 11 पे चलते हैं। ये अब आगे अलग अलग शेषफल वाले। तो ये अलग अलग शेषफल वाले कैसे होते हैं क्वेश्चन हमारे, ये देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर ये शेष बचे। तो देखिए जब छोटी से छोटी वाली बात आती है, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम का क्वेश्चन। और इसमें क्या ध्यान रखना है हमें, देखिए जो 20 है फर्स्ट नंबर है, उसमें जो शेष वाला पोर्शन है 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। सेकंड नंबर है 25, इसमें से 13 घटा दिया तो कितना बचेगा, ये भी 12 बच गया। और फिर क्या है 30, 30 में से 18 घटा दिया, ये भी कितना बचेगा 12। तो यहाँ पर जो मेन अंतर जो अंतर आया है, ये 12 का आया है, अंतर आया 12 का। तो जो अभिष्ट संख्या होगी हमारी, वो क्या होगी, एलसीएम निकाल दो। अब किस चीज का एलसीएम निकलेगा, 20, 25 और 30, इसका एलसीएम, इनका जो एलसीएम निकलेगा वो
वो आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 300 और 300 में से जो ये अंतर है, बस यही हमें माइनस करना है। इसको माइनस करने से आ जाएगा 220। अब ये वाली ये संख्या है वो छोटी से छोटी। जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 8। जब इसको हम 25 से करेंगे तो शेष बचेगा 13 और जब 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 18। तो साथियों, इस प्रकार हमने आज आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित 10 वैरायटी के यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व कराएं। आशा है आपको ये अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।